मैं हूं मोहम्मद ज़ैर खान। आज हम एक लेक्चर करने जा रहे हैं। वो लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। फर्स्ट ईयर ये आपका न्यू सिलेबस का पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसको हमने फिर देखना है कि ये सर्कुलर मोशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। देखिए, बाय डिफिनीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन से मोशन है? आप लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन को तो पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर ये मेन पोजीशन है तो इस मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन को आप कह सकते हैं, अप एंड डाउन मोशन को आप कह सकते हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन। सो मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन कोई भी आप ले ले तो इसको आप कह सकते हैं वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन एक कंडीशन आप लेते हैं अलोंग द सेम पाथ, कि एक ही रास्ते पे हो, पाथ इसका एक ही हो। ऐसा ना हो कि ऐसा एक रास्ते पे जाए और दोबारा किसी दूसरे रास्ते पे आ जाए। नो, एक कंडीशन कि सेम पाथ पे हो, ये मोशन टू एंड फ्रो, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। अब हर एक ऑसिलेटरी मोशन अगर है तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक नहीं कह सकते हैं। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस है। वो ये है कि हर वो वाइब्रेटरी मोशन जो वो इसमें एक्सेलरेशन हमेशा प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट को, कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि इसकी जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड द सेंटर है। तो इसको फिर हम कंडीशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये दो कंडीशंस हैं। तो वही मैंने इधर लिखे हैं, देखिए, the vibratory motion of a body in which acceleration is proportional to the displacement from the mean position। और सेकंड कंडीशन क्या है कि दिस एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा के लिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये डिटेल से आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो यहाँ पे हमारा मकसद कोई दूसरा होगा। लेकिन इसकी जो एग्जांपल्स है और मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपके पास यूं आता है कि ए एक्सेलरेशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट, और तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ये नेगेटिव साइन हम इधर क्यों लिख रहे हैं माइनस? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस वक्त में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, और जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो इसलिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए हम ये नेगेटिव साइन लिखते हैं, ये नेगेटिव साइन ड्यू टू डायरेक्शन। अब इसके जो एग्जांपल्स है वो एग्जांपल्स हमारे पास ये दो तीन एग्जांपल है, इधर मैंने लिखे हैं। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है। और मोशन ऑफ द स्विंग, जो स्विंग का मोशन है, घरों में जो माई बच्चों को सुलाते हैं वो बच्चे जो इसमें वही स्विंग झूला, इसकी जो मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब ऐसा कोई वाइब्रेटरी मोशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना हो? यस, ऐसा है। जो कार्डियक फंक्शन का एक्टिविटी हम मेजर करते हैं आइसोलो, वो जो हमारे पास क्या है, ईसीजी का जो ग्राफ है वो अगर आप देखें तो वो ग्राफ जिस चीज पे बनाया जाता है उसका जो मोशन है वही ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि इसमें जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल नहीं होता, कहीं भी ज्यादा कहीं भी कम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईसीजी ग्राफ का जो ऑसिलेटर है, जिस ऑसिलेटर से वो ग्राफ बनाया जाता है, तो उसका जो मोशन है, उस वक्त जो मोशन है वो क्या है, दैट इज
वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन वो है। अब हमारा जो मेन टॉपिक इधर है वो ये है कि सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन दो के दरमियान क्या रिलेशन है, सर्कुलर मोशन का हार्मोनिक मोशन के दरमियान क्या रिलेशन है। तो सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है, कि ये कोई सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो इसकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है। अब क्या इसका जो मोशन है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ कोई रिलेशन बन रहा है, कोई रिलेशन इसका है, तो हम कह सकते हैं यस, इसका रिलेशन बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ये कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, कि ये ऐसे एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और इस सर्कल का जो रेडियस है वो फ्रॉम O to A एंड फ्रॉम O to B है, ये इसका रेडियस है सर्कल का R, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जब इनिशियली पॉइंट A पे है, फिर इस तरीके से B और इस तरीके से CD ये B तक आ जाता है और फिर A तक चला जाता है, तो ये इसका सर्कुलर मोशन है। अब इसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप कोई इस तरीके से टॉर्च को शाइन करें, यहां से टॉर्च अगर इस पे आप ऑन करें इस साइड से, तो हो सकता है कि ये लाइट इस पे पड़ जाए और इसका इधर एक शेडो बन जाए, एक साया बन जाए। ये जो साया इस ऑब्जेक्ट का बनता है, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर। इसी रास्ते पे इसका ये प्रोजेक्शन बनता है। तो यहाँ पे इसको मैंने Q से रिप्रेजेंट किया है, किसी चीज से Q से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ साथ इसकी मोशन भी देखेंगे कि इसका मोशन कैसे है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये Q जो है ये अलोंग द डायमीटर इस तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इस ऑब्जेक्ट का जो शेडो है वो यहाँ पे बन रहा है, और ये अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो इसका शेडो यहाँ पे बन रहा है, और ये ऑब्जेक्ट अगर इधर आ जाता है तो जाहिर बात है बी पे इसका इमेज बन रहा है, शेडो बन रहा है। और ये अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर भी इधर बन रहा है, इस साइड से अगर कर ले, यहाँ पे है तो ये सेंटर पे O पे है। तो इस तरीके से ये जो शेडो है ये फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to A। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल बन रहा है ऑसिलेटरी मोशन का। अब हम देखते हैं कि क्या एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन प्रूव कर रहा है या नहीं, ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए होल्ड करता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से जो सर्कल में जा रहा है, तो ये एंगुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है और लीनियर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट की ये लीनियर कोई वेलोसिटी है v अलोंग द सर्कल जो टेंजेंटल है, ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को, और इस ऑब्जेक्ट की ये एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी को दोनों को हम जो रिलेट करते हैं वो इस इक्वेशन से करते हैं कि v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये भी लीनियर वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ द सर्कल है, ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब देखिए यहाँ पे O से A तक, O से B तक ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और मैंने आपको एक बात पहले की कि जो ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में मोशन कर रहा है, तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर, हमेशा वो सेंटर की तरफ होगी। तो वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ है, बाय डेफिनेशन उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है P और इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर है, तो अब इस एक्सेलरेशन देखिए ये ना x एक्सिस की तरफ है और ना y एक्सिस की तरफ है, तो ये इन दो के साथ कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो इस एंगल के लिहाज से मैं लिख सकता हूं कि इसकी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल और एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल। तो ये जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, अब में इस डिस्प्लेसमेंट की तरफ ये है, किसकी तरफ, डिस्प्लेसमेंट x की तरफ ये कंपोनेंट है अलोंग AB वाला। तो ये x कंपोनेंट में लेता हूं, हमारे काम का ये x कंपोनेंट है। y कंपोनेंट जो है वो इसी प्रोजेक्शन का जो मोशन है, ये q का जो मोशन है, इसको वो परपेंडिकुलर है, तो इसलिए मैं ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट नहीं लेता हूं
और जो x कंपोनेंट है इसका, इस एक्सेलरेशन का, वही मैं कंसीडर करता हूं, वो इस x का जो q के मोशन है इसको प्रोपोर्शनल है और इसी डायरेक्शन में है। तो अब देखिए ये ax में लिखता हूं, ये ac cos थीटा के बराबर है, कंपोनेंट में डिवाइड करें जस्ट एक वेक्टर को, ये a एक वेक्टर हो गया, इसके दो कंपोनेंट, ये ax और ये दूसरा कंपोनेंट ay, ठीक है, ax ay दो कंपोनेंट इधर बन रहे हैं। तो ये दो कंपोनेंट आप ले सकते हैं ax ay। अब ax ac cos थीटा के बराबर है और ये दूसरा ay a sin थीटा, ac a sin थीटा के बराबर है। तो अब इस फिगर में से आप देख सकते हैं कि ये एंगल है थीटा और ये हमारे पास cos थीटा है और ये sin है। तो ये जो x है, अगर O से लेकर इस तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैं x से रिप्रेजेंट करूं, किस चीज से, x से, डिस्प्लेसमेंट से, q का जो पोजीशन है वो, ठीक है, अगर मीन पॉइंट से ये डिस्प्लेसमेंट में अगर x से रिप्रेजेंट करो तो ये एक साइड हो गया। तो इस ट्रायंगल में से आप देख सकते हैं ये r, ये x और ये थीटा। तो ये थीटा किसके बराबर है, x बाय r, cos थीटा, x डिवाइड बाय r। तो सिमिलरली हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है ये बराबर होते हैं माइनस वी स्क्वायर बाय आर। इधर ये माइनस क्यों लगाया, ये माइनस इसलिए लगाया कि ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है हमेशा हमेशा इसके डायरेक्शन, तो ये हम माइनस लेते हैं। अब ये देखिए v को आप इस पे रिप्लेस करें r ओमेगा पे, तो r स्क्वायर, r ओमेगा होल स्क्वायर आता है, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r, r ओमेगा स्क्वायर, r को r के साथ कैंसिल करें, एक r बचता है, डिनोमिनेटर में इधर स्क्वायर है। तो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप इसमें पुट अप करें स्टार्ट वाले इक्वेशन में, तो आपको ये आता है कि ax दिस इज इक्वल टू माइनस r ओमेगा स्क्वायर x बाय r। तो ये r को r के साथ कैंसिल आउट करें तो ये ओमेगा स्क्वायर इनटू x बचता है और ये माइनस साथ में आ रहा है, ठीक है, माइनस माइनस। तो अब देखिए ओमेगा स्क्वायर इनटू माइनस x, इसमें ये ओमेगा स्क्वायर ये एंगुलर वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी हमने कहा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहती है। जब ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये x एक वेरिएबल है और x कैसे वेरिएशन इसमें है, तो ax के साथ या एक्सेलरेशन के साथ अगर हम रिलेट करें तो u बनता है कि ax इज इक्वल टू कांस्टेंट माइनस x। अब अगर कांस्टेंट को मैं यहाँ से एलिमिनेट करो, खत्म करो, तो ये प्रोपोर्शनलिटी में अगर चेंज करो तो u बनता है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दी माइनस x। और ये हमारे पास कंडीशन था किस चीज का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट। और पहले वाला इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर है, वो हमने देख लिया यहाँ से कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये q यहाँ पे, ये ठीक है, ये इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। तो ये दोनों कंडीशंस जो उसके लिए रिक्वायर्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, वो यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट p सर्कल में मूव कर रहे हैं तो उसका जो प्रोजेक्शन है q वो अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये a और b के दरमियान ये ऐसे जा रहा है और फिर दोबारा ऐसे आ रहा है। तो ये इसका जो मोशन है दैट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इंशाल्लाह कल दूसरा जो वीडियो है इसकी जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का वो हमने प्रूव किया कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है सर्कुलर मोशन के साथ क्या रिलेशन है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।